आ रही है। श्रीनगर के नौगाम में धमाका हुआ है। नौगाम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है, 27 घायल है। नौगाम पुलिस स्टेशन में फटा अमोनियम नाइट्रेट। फरीदाबाद से जब्त विस्फोटक थाने में फटा। एफएसएल की टीम के सैंपल लेते वक्त ये धमाका हुआ। इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल की जांच चल रही थी। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। धमाके के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धमाका कितना जोरदार था। तो श्रीनगर के नौगाम में कल रात को 11:20 पर जबरदस्त धमाका होता है और अमोनियम नाइट्रेट के फटने के बाद ये धमाका होता है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके धमाके की जो तस्वीर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि नौगाम में जब ब्लास्ट हुआ तो वहां पर क्या स्थिति और क्या मंजर था। धमाके के बाद देखिए किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी देखने को मिलती है और धमाका कितना तीव्र था। इन तस्वीरों को आप देखिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन की जो खिड़कियां हैं वो हिलती हुई नजर आती है और इसके बाद इसका असर जो है कई दूर तक, कई किलोमीटर तक दिखाई देता है। हालांकि अस्पतालों की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को वहां पर पहुंचाया गया। इसके बाद जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। देखिए आंकड़ा बढ़ गया है। पहले 8 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही थी, अब 9 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। 27 लोग अभी इस हमले के बाद, इस ब्लास्ट के बाद घायल बताए जा रहे हैं। माफी चाहूंगी, ब्लास्ट हुआ था, इसके बाद ये स्थिति वहां पर बनी जिसमें 27 लोग घायल हो गए हैं। अब लगातार इस पूरे मामले की जांच चल रही है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल लिए जा रहे थे, जांच हो रही थी और इसी दौरान अचानक वहां पर धमाका हो जाता है। यानी कि अभी प्रथम दृष्टया में ये साफ तौर पर लग रहा है कि लापरवाही हुई होगी, कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, एहतियातन तौर पर कोई कदम नहीं उठाया गया होगा और इसके बाद ये स्थिति वहां पर बनी और धमाका होता है। हालांकि जांच होगी और आज अधिकारियों के भी स्टेटमेंट सामने आएंगे। इसके बाद तमाम चीजें जो है साफ हो पाएगी कि आखिर धमाका कैसे हुआ, यानी कि विस्फोट की असली वजह क्या थी। लेकिन ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। नौगाम में अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट होने के बाद वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा भयावह नजर आई। यानी कि जब ब्लास्ट होता है तो वहां पर आप देखिए किस तरीके से धुएं का उठता गुबार और जो आग वहां पर आग की लपटें जब उठती है काफी दूर दूर तक, तो इसका असर काफी दूर तक नजर आता है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर नौगाम की है जहां ब्लास्ट होता है, इसके बाद वहां पर देखिए स्थिति किस कदर भयावह नजर आती है। इसके बाद आपको दूसरी तस्वीर अस्पताल की दिखा रहे हैं। 9 लोगों की मौत हो गई है, 27 लोग घायल हो गए। अस्पताल की तस्वीर है। जब वहां पर अस्पताल में घायलों को पहुंचाया गया तो जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल उस वक्त देखने को मिल रहा था। 27 लोग घायल हो गए हैं और घायलों की स्थिति देखिए बेहद ही ज्यादा चिंताजनक इस वक्त बनी हुई है। 2 तस्वीरों को देखकर आप श्रीनगर की इस वक्त के हालात को अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि धमाके के बाद वहां पर जबरदस्त भयावह मंजर और स्थिति देखने को मिली। लेकिन सवाल ये कि आखिर जब अमोनियम नाइट्रेट की जांच हो रही थी, इसके बाद चूक कहां रह गई, आखिर धमाके की असली वजह क्या है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच के बाद सामने आएगा। यानी कि इस पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं। अजय, अमोनियम नाइट्रेट की जांच के दौरान ये ब्लास्ट होना और स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि 9 लोगों की जान चली गई है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये हुआ है काफी कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय, क्योंकि आप सोचिए कि वो सुरक्षा कर्मियों की टीम, एफएसएल की टीम जो वहां पर इसकी जांच में जुटी थी कि किस तरह का विस्फोटक है, क्योंकि इसे बेसिकली फरीदाबाद से लाया गया था। ये वही विस्फोटक था जो 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था, उसी का एक हिस्सा जो फरीदाबाद से लाया गया था जब डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। उसे जब श्रीनगर में लाया गया नौगाम पुलिस स्टेशन में, क्योंकि नौगाम पुलिस स्टेशन ही वो जगह है जहां से ये सबसे पहले मामला शुरू हुआ था, जिसकी जांच शुरू हुई थी। तो जैसे ये वहां पहुंचा है, उसके बाद अचानक से जब जांच हो रही थी, एफएसएल की टीम पहुंची इसे देखने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, आप अजय बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अब धमाके की एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन आप बने रहिए, लौटती हूँ आपके पास। We are getting from the ground how the locals speak out about this explosion which took place yesterday late night, because this is the residential area where this police station is located, and so far we have receiving the input that almost 9 people have died and almost 29 have injured. Most of them are the police
अजय, देखिए आंकड़ा बढ़ गया है, यानी कि अभी तक ये आंकड़ा 8 था, अब 9 तक पहुंच चुका है। यानी कि देखिए स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर वहां पर होगी जब ये धमाका हुआ होगा। लेकिन अभी प्रथम दृष्टया में क्या समझ आ रहा है, कहां लापरवाही हुई होगी इसके बाद ये स्थिति वहां पर बनी? देखिए, दरअसल मैं आपको बताऊं कि एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अभी तक विस्फोटक के लिए जम्मू कश्मीर में, भारत में बड़ा कम देखा गया है। यानी कि जब आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया हो, तो ऐसे में जब दिल्ली में भी धमाका हुआ था तो उसकी जांच अभी, क्योंकि वो किस तरह का होता है, कैसे बनाया गया होगा, उसकी टेक्नोलॉजी क्या थी, वो चीजें बहुत ज्यादा साफ नहीं होंगी। और खासतौर पर कश्मीर में जब नौगाम में इसको जांच के लिए लाया गया था, तो मुझे लगता है कि एफएसएल की टीम और पुलिस की टीम, जो लोकल एसएचओ थे, उनके साथी जब वहां पे थे, वो जब जांच कर रहे होंगे तो ये कहां से ट्रिगर हो सकता है। या फिर आपको याद होगा फरीदाबाद में जब रिकवरी हुई थी उसमें टाइमर्स भी 20 मिले थे, तो क्या इसमें कोई टाइमर लगा के रखा गया था? ये तमाम चीजें जो है इसकी जांच जब चल रही थी और अचानक से एक धमाका हुआ, और धमाके के बाद, क्योंकि जब अमूमन जब बॉम्ब होता है, किसी तरह का एक्सप्लोजिव होता है, तो उसमें तारें होती हैं जिसको कनेक्ट किया होता है डेटोनेट करने के लिए, मगर ये अचानक से डेटोनेट हुआ और उस डेटोनेट होने के बाद एक विशाल धमाका हुआ जिसकी लपटें दूर से दिखाई गई, और लगभग 2 किलोमीटर के इलाके में रात के अंधेरे में लगभग 11:30 बजे इस धमाके की आवाज को सुना गया, जिसके बाद वहां पर काफी दहशत लोगों में थी। तो ऐसे में लोग जो अंदर थे, उसमें एसएचओ जो थे और उनके साथी पुलिसकर्मी, एफएसएल की टीम और जो कुछ नेबरिंग घर हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन बिल्कुल टाउन के अंदर है, तो ऐसे में जब धमाका हुआ तो उसमें जो है 9 लोगों की मौत हुई और लगभग 20 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एफएसएल की टीम, पुलिसकर्मी और जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में जब आवाज से, धमाके से जो दीवारें गिरी, उससे नुकसान हुआ है। तुरंत उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया, अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मगर यकीनन एक बड़ी चिंता विषय कि आखिरकार इस विस्फोटक को या फिर इस जो एमोनियम नाइट्रेट है इसको किस तरीके से बनाकर, क्या तैयार करके बॉम्ब रखे गए थे। क्योंकि जब मुजम्मिल को पकड़ा गया था, जब उमर ने विस्फोट किया, उसके बाद एक चीज तो स्पष्ट हो गई थी कि ये लगभग रेडी मोड पे जो है वो एक्सप्लोजिव्स रखे गए थे, जिनको अलग अलग जगह पर इनको विस्फोट करना था। चाहे वो दिल्ली में लाल किला के पास किया गया, जैसे इनका प्लान जो है वो 26 जनवरी रिपब्लिक डे को धमाके करने का था। 6 दिसंबर यानी कि बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी उस दिन को जो है चुना गया था, उसमें इन्होंने करना था। वो शायद राम मंदिर के आसपास के इलाके में करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल अटैक्स करने की जो इनकी मंशा थी वो थी। मगर अभी क्योंकि ये अचानक से ट्रिगर हुआ जांच के दौरान, ये एक बड़ी विषय है। अब डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात जो है लगभग 10 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उसमें ये बताएंगे कि आखिरकार क्या हुआ है, किस तरीके से ये विस्फोट हुआ, किस तरह से इसकी जांच चल रही थी, और आगे की तस्वीर जो है कहीं साफ हो पाएगी। लेकिन अजय, दिल्ली में धमाका होता है, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिली ये सबने देखा। अब श्रीनगर के नौगाम में जो धमाका हुआ, यहाँ पर क्या हालात बने हैं, ये तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में जो देखिए अमोनियम नाइट्रेट के विस्फोट होने के बाद जो स्थिति देखने को मिलती है, इससे समझ ही आ रहा है कि जो आतंकी थे, जिनकी योजना थी, जो प्लानिंग कर रहे थे देश को दहलाने की, उनकी ये साजिश बहुत बड़ी थी। अगर समय रहते इन साजिशों को नाकाम नहीं किया जाता तो देश की स्थिति बहुत बदहाल हो सकती थी, खराब हो सकती थी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके का विस्फोटक ये है, जिस तरीके से इसमें धमाका हुआ और इतनी बड़ी तादाद में नुकसान, चाहे वो दिल्ली में हुआ और आज ये एक्सीडेंटल जो विस्फोट हुआ उसमें जो नुकसान हुआ है, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं एक विशाल धमाका करने की क्षमता इस एमोनियम नाइट्रेट में रहती है। और इसी वजह से शायद सरहद पार बैठे दुश्मन पाकिस्तान ने इन शार्प माइंड डॉक्टर्स जो थे उनको इस्तेमाल किया इस पूरे आतंक के नेटवर्क को बुनने के लिए, जिसके जरिए वो इन बड़े धमाकों को कराना चाहते थे। एमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल अगर बात की जाए, इनको केमिकल रिएक्शन के साथ इसको विस्फोटक में बदलना और उसके बाद इसके जरिए धमाका करना। आप सोचिए, ये जो धमाका हुआ है, जिस तरह की ये तस्वीरें हैं अपने आप में बताती हैं कि उस पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर जो प्रेमिसेस के आसपास खड़ी गाड़ियां, घर,
जो भी चीज थी वो पूरे तरीके से जो है वो उसमें क्षतिग्रस्त हुई। तो अपने आप में बताता है कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े नुकसान की बात। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको बताऊं कि ये है कि इस एमोनियम नाइट्रेट को ना तो किसी तरह से विस्फोटक जांच जो यंत्र होते हैं उससे जांचा जा सकता है, ना ही इसे डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव नहीं है, क्योंकि इसमें मेटल की जो इस्तेमाल है बहुत कम है। तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। लेकिन अजय, क्योंकि देखिए जो खुलासे हो रहे हैं ना कि आतंकियों की कैसी प्लानिंग थी, और अब खबर ये भी आ रही है कि 6 दिसंबर को अब इन आतंकियों ने योजना बनाई थी कि देश को दहलाना है, यानी कि जिस दिन बाबरी मस्जिद की वर्षी होती है, और उस मौके पर इन लोगों ने योजना बनाई थी कि देश के अलग अलग हिस्सों में धमाका करना है। ऐसे में जो अब ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और एक के बाद एक राज्य में तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इससे क्या समझ आ रहा है? अब कौन कौन से ऐसे हिस्से थे देश के जहां सबसे ज्यादा इनका मकसद था कि वहां पर स्थिति को खराब करनी है? क्योंकि अभी तक देखिए फरीदाबाद से कनेक्शन निकलकर सामने आया, दिल्ली से निकलकर सामने आया, और कहां पर ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसके कहां तक जुड़े हुए हो सकते हैं अजय? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो नेटवर्क के तार हैं वो सरहद पार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स और उनके जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज ये कि जम्मू कश्मीर में ये जो तार जुड़े, जिसके बाद सबसे पहले डॉक्टर नदीम को पकड़ा गया, जो कि वहां पर आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया। देखिए, अब देखना यही होगा कि आगे क्या और जानकारी निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अजय, तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब सीधे रुक कर लेते हैं आशिक का। आशिक हमारे साथ नौगाम से बने हुए हैं। आशिक, बताइए क्या तस्वीर, क्या अपडेट दे रहे हैं आप? देखिए पुनीता, बिल्कुल इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर कल रात को लगभग 11:30 बजे ये ब्लास्ट जो है हुआ है। और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसीज ने कॉर्डन करके रखा है और इस चीज को देखा जा रहा है कि आखिरकार ये जो कल रात को ब्लास्ट हुआ, इस चीज के पीछे वजह क्या है। जिस हिसाब से फॉरेंसिक की टीम्स वहां पर पहुंची थी और जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स भी मौजूद थे जब ये ब्लास्ट हुआ है, और जो एमोनियम नाइट्रेट दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर हुआ उसी की जांच जो है यहाँ पर चल रही थी। आगे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि बिल्कुल यहाँ से कुछ ही कदम के फासले पर जो ये पुलिस स्टेशन है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, और इस ब्लास्ट में जो है कई सारे घरों को भी नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ अगर हम पुलिस स्टेशन की बात करें जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका है, फिलहाल इस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जो सिविलियंस यहाँ पर आसपास रह रहे हैं उन्हें भी जो है वहां से निकाला गया है। फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तमाम टीम्स कल रात से ही यहाँ पर पहुंच चुकी है, जो कि इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं कि आखिरकार ये ब्लास्ट जो है किसकी लापरवाही से हुआ है। हालांकि अगर हम इस एरिया की बात करें, ये रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर अंदर एक पुलिस स्टेशन है और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर जो है एमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, और कम से कम बताया जा रहा है कि 360 किलोग्राम का ये एमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजम्मिल के रेजिडेंशियल हाउस फरीदाबाद से रिकवर हुआ था और उसी को जो है यहाँ पर रखा गया था। और आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम्स जो है कल रात से ही थी जो कि इस चीज़ को देख रही थी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम स्पॉट पर इस समय हैं और आगे जाने की इजाज़त इसलिए नहीं है क्योंकि आगे का एरिया अभी सैनिटाइज करना बाकी है। अभी भी जो जांच एजेंसी है वो अंदर मौजूद है और जो सुरक्षा एजेंसीज है वो इस चीज़ को देख रही है कि कहीं और कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर मौजूद ना हो जो कि अचानक उसका विस्फोट हो जाए। फिलहाल लगातार यहाँ पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं और हर एक चीज़ को देखा जा रहा है। चाहे हम इस एरिया की बात करें जहाँ पर लोग जो है काफ़ी डरे हुए हैं कल रात से ही, क्योंकि इस ब्लास्ट की तीव्रता जो है काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो है यहाँ पर कल रात के अंधेरे में सुनाई दी गई जब अचानक ये ब्लास्ट हुआ। और फिलहाल उसके बाद तमाम तर जांच एजेंसियां यहाँ पर पहुँच चुकी है, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स की बात करें। और अब से कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस विषय पर होनी है कि किस तरह की चूक जो है हम मान सकते हैं
किस तरह की लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, जिसके कारण ये ब्लास्ट जो है यहाँ पर हुआ। और इस ब्लास्ट में फिलहाल 9 लोगों की मौत और लगभग 29 लोग ऐसे घायल अस्पतालों में पड़े हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, और जिनमें से ज्यादातर जो है पुलिसकर्मी ही शामिल है। फिलहाल तमाम तर जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं कि आखिरकार ये वाकया जो है किस तरह पेश आया, और इसमें जिस हिसाब से 9 लोगों की मौत वाक़ा हो गई, एक बड़ी लापरवाही तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। जी पुनीता। आशिक, स्थानीय वहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए, क्योंकि रेसिडेंशियल इलाका आपने बताया वो है, और ऐसे में जब धमाका हुआ तो उस वक्त क्या स्थिति, क्या वहां के लोगों ने महसूस किया था? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें, लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं जो कि रह रहे हैं यहाँ पर। आप कहाँ रहते हैं? आप अंदर रहते हैं क्या? नहीं सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कारपेंटर हूँ, पुलिस का। ठीक है, फिलहाल लोग जो है बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लोग जो है डरे हुए हैं। काफी लोगों को जो है डर अभी भी महसूस हो रहा है, क्योंकि लोगों के घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है इस ब्लास्ट की वजह से हुआ है। कल रात लगभग 11:20 पर यह ब्लास्ट हुआ है, जब एमोनियम नाइट्रेट की जांच चल रही थी, जब उसका निरीक्षण चल रहा था, और उसी बीच जो है ये ब्लास्ट होता है। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो आसपास इलाके के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं डर और खौफ जो है साफ तौर पर दिख रहा है। हमने भी कई सारे लोगों से बात की जिनके कहने के मुताबिक कल रात को जब वो घरों में सो रहे थे तो अचानक एक ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट के कारण जो है आसपास के इलाके के घर जो है वो हिल जाते हैं। यानी इस तरह की तीव्रता का ये ब्लास्ट था, जिसके कारण काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर उठाना पड़ा है। जी आशिक, कितने किलोमीटर तक इसका असर देखने को मिला है? क्योंकि विस्फोट जब हुआ वहां की तस्वीरें हम देख रहे, बहुत ही भयावह है। यानी कि खिड़कियां हिलती हुई नजर आ रही है, शीशे टूटते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इसका असर कहां तक हुआ, कितने किलोमीटर तक हुआ? देखिए बिलाल, अगर हम जिस हिसाब से हमने कल इंफॉर्मेशन देखी, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की जितनी भी दूरी के एरियाज है वहां तक इसका असर जो है देखा गया, और इस ब्लास्ट की आवाजें जो है दूर दूर तक सुनाई दी गई। मेरे वीजे से मैं कहना चाहूंगा, वो आपको तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह ये रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ पर आपको साथ साथ घर भी दिखेंगे, और साथ ही साथ इन्हीं घरों के बिल्कुल पीछे ये पुलिस स्टेशन पड़ता है, जो कि बिल्कुल इस समय तबाह हो चुका है। यानी इसी तरह अगर हम देखें, जितने भी घर हैं इनको भी काफी ज्यादा नुकसान जो है हुआ है। कई सारे घर जो आसपास के इस पुलिस स्टेशन के हैं उनके छत जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से उड़ गए हैं। यानी इस तरह की तीव्रता का ये ब्लास्ट था, क्योंकि 360 किलोग्राम का ये एमोनियम नाइट्रेट जो कि फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के घर से रिकवर हुआ था, और डॉक्टर मुजम्मिल भी उसी पुलिस स्टेशन में उस समय मौजूद थे जब ये ब्लास्ट हुआ। यानी जितने भी आरोपी है उनको इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया। ये मेन इन्वेस्टिगेटिव पुलिस स्टेशन था। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हर एक चीज को लेकर हो रही थी, चाहे हम दिल्ली ब्लास्ट के ऊपर बात करें या डॉक्टर मॉड्यूल जो जैश के साथ जुड़ा हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन मैटर्स जो है वो इसी पुलिस स्टेशन में देखे जा रहे थे जहां पर ये कल रात को ब्लास्ट हुआ था। लगभग 8 से 10 ऐसे लोग यहाँ पर पुलिस स्टेशन में डिटेन करके रखे गए थे, जिनसे इसी एमोनियम नाइट्रेट के हवाले से पूछताछ कई दिनों से चल रही थी। और कल रात को जिस हिसाब से लगभग 11:30 बजे के करीब ये ब्लास्ट होता है, तो उसमें मैजिस्ट्रेट एक के होने की भी खबर आ रही है, और पुलिस के एक ऑफिसर के भी खबर आ रही है, और साथ साथ कई सारे पुलिसकर्मी जो कि उस समय पुलिस स्टेशन में ड्यूटी दे रहे थे उनकी भी मारे जाने की खबर जो है इस समय मिल रही है। आशिक, आपने कहा कि आरोपी उसी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, तो क्या किसी भी तरीके से हताहत होने की भी खबर सामने आ रही है क्या? इसे लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नीलिन प्रभात की तरफ से एक प्रेस वार्ता जो है वो बुलाई गई है, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि कितने लोग जो है इसमें घायल हुए हैं और कितने लोग इसमें मारे गए हैं। और फिलहाल ये कहना सही नहीं होगा कि कौन कौन से लोग जो है इसमें मारे गए हैं। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर तमाम तर टीम्स पहुँच रही है, चाहे हम कल रात से ही देख रहे हैं, मेडिकल की जितनी भी फैसिलिटीज है वो यहाँ पर प्रोवाइड की, क्योंकि कई सारी एम्बुलेंसेज जो है हमने यहाँ पर देखी जो कि घायलों को अस्पताल तक ले जा रही थी। और इस समय भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक एम्बुलेंस जो है यहाँ से आ रही है, जहाँ पर अभी भी कुछ
डेड बॉडीज के पार्ट जो है वो मिल रहे हैं, क्योंकि ये ब्लास्ट जो है काफ़ी भयानक था, काफ़ी भव्य था और इस ब्लास्ट की वजह से कहीं ना कहीं सिविलियन पॉपुलेशन जो यहाँ पर रहती है उन्हें भी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। फिलहाल लगातार यहाँ पर जिस तरह से एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, जितनी भी रेस्क्यू टीम्स है वो इस समय स्पॉट पर मौजूद है, वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जो है काम कर रही है। साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसीज भी इस चीज को सुनिश्चित कर रही है ताकि हर एक चीज को जो है देखा जाए, हर एक चीज को जांचा जाए, आखिरकार ये जो ब्लास्ट हुआ इसके पीछे कारण क्या है, किस तरह की लापरवाही जो है इस समय बरती गई थी, और फिलहाल इन्हीं चीजों को खंगालने की कोशिश जो है तमाम तर सुरक्षा एजेंसीज इस समय कर रही है। पुनीता। बिल्कुल। और आशिक, जो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं ना कि घनी आबादी वाला इलाका है, पुलिस स्टेशन के आसपास घर थे, और जो आपने जानकारी दी कि एक घर की छत भी वहां पर उड़ गई है, तो ऐसे में जो घर में लोग रह रहे थे, क्या उन्हें भी नुकसान हुआ है? क्या वो भी इफेक्ट हुए हैं इस ब्लास्ट के बाद? देखिए पुनीता, कल रात से ही हम इस ब्लास्ट को कवर कर रहे हैं कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, और हम सबसे पहले जब हॉस्पिटल गए तो वहां पर हमने कई सारे सिविलियंस भी देखे जो घायल हालत में जो है अस्पताल लाए गए थे, और फिलहाल जितने भी आसपास के लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। साथ ही साथ उनके घरों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस ब्लास्ट का असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज की टीम, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, जितने भी एक्सपर्ट्स है वो इसमें स्पॉट पर जा रहे हैं और इस चीज को भापा जा रहा है कि आखिरकार ये जो कल रात को ब्लास्ट हुआ इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, और इसी चीज को जांचने की कोशिश लगातार की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के डीजीपी नीलिन प्रभात की तरफ से अब से कुछ देर बाद एक प्रेस वार्ता जो है वो बुलाई गई है, उसमें तमाम तर चीजों को स्पष्ट किया जाएगा कि आखिरकार ये ब्लास्ट जो है किस कारण हुआ था, और जितने भी अगर हम ऑफिशियल्स की बात करें तो वो उस समय वहां पर क्या कर रहे थे। एक मजिस्ट्रेट के भी हताहत होने की खबर जो है मिल रही है, लेकिन इस हवाले से अब से कुछ देर बाद जेएनयू के डीजीपी नीलिन प्रभात की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई, जिसमें सब चीजें जो है स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट हुआ इसके पीछे किस तरह की चूक, किस तरह की लापरवाही जो है उस समय बरती गई थी। जी, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें अभी सबकी टिकी हुई है, इसके बाद तमाम चीजें जो है स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन आशिक, अभी क्योंकि देखिए फरीदाबाद से जो 2900 किलो का जो विस्फोटक बरामद हुआ था, अब क्या वो सभी के सभी विस्फोटक पुलिस स्टेशन में रखे गए थे? देखिए फिलहाल जिस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है, सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि 360 किलोग्राम का जो अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल के घर से मिला था, जो कि फरीदाबाद में उस समय रह रहे थे, और उसी को जो है यहाँ पर नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था, और उसी अमोनियम नाइट्रेट की जांच जो है उस समय चल रही थी जब ये ब्लास्ट हुआ। फिलहाल जो बाकी अमोनियम नाइट्रेट, जिसमें बताया गया था कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर किया गया था, लेकिन उसमें से 350 किलोग्राम का 350 किलोग्राम का जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको नौगाम पुलिस स्टेशन में रखा गया था, जिसकी जांच जो है यहाँ पर चल रही थी, और इसी जांच के दौरान जो है ये ब्लास्ट होता है। बड़ी खबर का पहले रुक कर लेते हैं। आशिक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। नौगाम धमाके पर जम्मू कश्मीर के डीजी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10 बजे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर धमाके की असली वजह क्या है, धमाका कहां कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, कहां चूक हुई, कहां लापरवाही हुई, और यही वजह है कि 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इसके बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएगी। आशिक, कौन कौन से अधिकारी वहां पर पहुंचे? क्या आईजी भी वहां पर पहुंचे हैं अभी? देखिए बिल्कुल, लगातार हम कल से देख रहे हैं तमाम तर जितने भी पुलिस के कर्मी हो या सीआरपीएफ, जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके तमाम तर ऑफिशियल जो है कल रात से ही स्पॉट पर पहुंचे थे और यहां पर इस चीज का संज्ञान ले रहे थे कि आखिरकार ये ब्लास्ट जो है किस कारण हुआ। और फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ग्राउंड जीरो पर हम इस समय मौजूद है। ये श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स वाला इलाका है जहां पर कल रात को ये ब्लास्ट हुआ, और आसपास के इलाके के जो घर आपको दिखेंगे बिल्कुल साथ साथ ये घर
आपको नजर आएंगे। और इन्हीं घरों के शीशे जो है कल टूटे हुए थे और जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में घर है वहां पर भी काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय हुआ था। फिलहाल अगर हम बात करें जो सुरक्षा एजेंसीज के तमाम तर ऑफिशियल्स है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इस समय अब से कुछ देर बाद होगी, जिसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि आखिरकार ब्लास्ट होने का कारण क्या था, जिसमें 9 लोगों की मौत और कई अन्य जो है वो घायल उस समय हुए। और फिलहाल इन चीजों पर जो है सबकी नजर टिकी हुई है जो डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि अगर हम इस एक्सप्लोजन की बात करें, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा था कि दिल्ली के रेड फोर्ट में भी बिल्कुल अमोनियम नाइट्रेट की ही वजह से डॉक्टर उमर जो गाड़ी चला रहे थे वो खुद तरीके से जो है अपने आप को भी जो है उन्होंने उड़ाया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक लापरवाही हम कह सकते हैं जो कि बरती गई थी और इस मिकदार में भारी मात्रा में यहाँ पर जो अमोनियम नाइट्रेट इसी पुलिस स्टेशन के अंदर रखा गया था, जहाँ पर इसी मामले के ऊपर जांच चल रही थी। तमाम आरोपी जो इस केस से जुड़े हुए हैं उनको भी बिल्कुल उसी पुलिस स्टेशन में रखा गया था। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक भी मानी जा सकती है, जिसके ऊपर अब जो डीजीपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इन सब चीजों पर जो है वो अपनी टिप्पणी करेंगे।